So, hey, hi, good morning. Hope you all are doing well. So, we are on part 3 of nursing management of patient with GI disorder, adult health nursing. So, we are now doing the disease condition and we are doing according to the INC syllabus के according हम लोग कर रहे हैं. So, mainly हमने review of anatomy and physiology हमने first उसमें and till history and G investigation we have done in our previous lectures and common GI disorders we are currently doing. So oral cavity, lips, gums and teeth have been covered. GI bleeding, in this we have done infection, inflammation, and now we are starting from tumors. Do visit the first part and second part for better understanding of the concepts. सो एज़ वी नो ट्यूमर्स क्या होते हैं जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं. तो हेयर ऑल्सो जो GI ट्यूमर आर द एबनॉर्मल ग्रोथ दैट डेवलप एनीवेयर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम ईसोफेगस टू द रेक्टम. ये कहीं भी GI ट्रैक में ईसोफेगस से रेक्टम में कहीं भी डेवलप हो सकते हैं. दे कैन बी नॉन कैंसरस और कैंसरस. सो नॉन कैंसरस में लिए हम बेनाइन को नॉन कैंसरस कहते हैं एंड मेलिगेंट जो कि कैंसरस होते हैं. दे कैन कॉज ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन एंड मेस्टेशंस ऑफ मैलिग्नेंट. Slip of tongue, metastasis if malignant. So they can progressively divide अगर ये cancers ज़्यादा हो जाए तो. So GI tumors are divided on the based on nature. So benign tumor may be polyps जो कि outward pouch like form हो जाते हैं, adenomas, lymphomas. In malignant cancers like esophageal cancer, gastric cancer, small intestine cancer, colorectal cancer, anal cancer. So this is malignant tumor. Based on location, they are esophageal tumor, gastric tumor, intestinal tumor, colonic or rectal tumor. So yeah, what are the causes of GI tumors? So they are mainly gene mutation हो जाना, chronic inflammation होना, long time inflammation जैसे IBD, irritable bowel syndrome में, prolonged irritation की वजह से जिसमें हम मतलब GERD हो जिनको esophageal cancer मतलब GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज़ जिसमें हमारा इनवर्ट का जो कंटेंट होता है वो मतलब HCl से आउटवर्ड प्रोपेल्स करने की कोशिश करता है. दैट्स GERD. वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस की वजह से, एक्सपोजर टू कैरोसिनोजन. ओके, डाइट दैट मतलब जो कि नॉनवेज डाइट ज़्यादा लेता हो. नाउ हु आर दैट रिस्क फैक्टर्स. तो मेनली जो 50 से ज़्यादा एज वाले होते हैं वो मोन प्रोन होते हैं GI ट्यूमर्स के. एंड फैमिली हिस्ट्री हो जिसकी जेनेटिक्स की, मीन्स ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है. स्मोकिंग जो करता हो, एल्कोहल का जो ज़्यादा कंजप्शन करता हो. ओबिसिटी इज़ ऑल्सो द कॉज, सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो. दो लो फाइबर एंड हाई फैट डाइट जो कंज्यूम करते हो, जिसके पास क्रोनिक GERD की प्रॉब्लम हो, H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ज़्यादा काम वाम नहीं करते हो, इम्यूनोसप्रेसेंस हो या प्रीवियस पॉप्स की कंडीशन हो. सो लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी. तो इसमें क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन द म्यूकोजल सेल. तो ऊपर हम मीटोलॉजिकल कॉस्ट लिख देंगे और जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है हमारी म्यूकोजल सेल्स में. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा सेल्स होता है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेशिया हो जाती है, जिस दैट लीड्स टू डिस्प्लेशिया मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन. मतलब सेल के जो मतलब साइज़ होती है वो एबनॉर्मल होने लगती है एंड दैट लीड्स टू ट्यूमर. ट्यूमर ग्रो करता है जो अगर वो अल्सरेटिव भी हो सकता है जो कि ब्लीडिंग कॉज करता है एंड मे ऑब्स्ट्रक्ट द ल्यूमन, ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड नियर बाय टिश्यू. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो टिश्यू पे भी इन्वेड करता है. दे आर स्प्रेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड ब्लड स्ट्रीम. मेटास्टेटिक कॉमनली अफेक्ट लिवर, लंग्स, बोन. अगर अनट्रीटेड हो तो इट कैन लीड टू कैथसीजिया, एनीमिया एंड ऑर्गन फेलियर. Now let's see clinical manifestations. तो symptom depend on location and may include general में जैसे वेट लॉस होने लगेगा, बहुत पेशेंट को फटीग की कंप्लेन रहेगी, थकान महसूस होगी, एनीमिया हो जाएगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. और GI में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्या होगा, तो एब्डोमिनल पेन होगा, GI ब्लीडिंग हो सकती है, चेंज इन बवल हैबिट हो सकता है मतलब इरेगुलर बवल, परसिस्टेंट वॉमिटिंग मतलब कंटिन्यूस वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स रहे, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग हो. देखो अगर इसोफेजियल में ट्यूमर हो तो अर्ली सेटिएशन हो गैस्ट्रिक ट्यूमर के केस में. palpable mass at late stages we can see palpable mass.
ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स में जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिसेंशन हो सकता है, वॉमिटिंग में। एंड व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, पर्सिस्टेंट एनीमिया हो सकता है। नाउ लेट्स सी द डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सीबीसी करवा सकते हैं, स्टूल ऑकल ब्लड वी कैन टेस्ट, ट्यूमर मार्कर वी कैन सी, एंडोस्कोपी कैन बी डन, बायोप्सी कैन बी डन, ultrasound CT MRI can be done, PET scanning we can do for seeing the metastasis, barium studies can be also done। मेनली बेरियम स्टडीज़ में वही बेरियम को सोलर किया जाता है एम्प्टी स्टमक, और फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है ना ये, फिर जब हम लोग विजुलाइज करते हैं तो जहाँ पे ट्यूमर होता है तो वहाँ पे बेरियम का कलर मतलब आता है और वो अलग से डिटेक्ट हो जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मेनली न्यूट्रिशन सपोर्ट दें, पेन कंट्रोल करें, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग टू प्रिवेंट एनीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, पैलिएटिव केयर इन एडवांस स्टेजेस में वी कैन प्रोवाइड। एंड इन मेडिकल मैनेजमेंट वी कैन गिव कीमोथेरेपी एज इट इज़ अ ट्यूमर, सो एडजुवेंट आफ्टर सर्जरी, न्यू एडजुवेंट बिफोर सर्जरी एंड फॉर मेटास्टेटिक डिसीज। टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, इमेटिन फॉर GIST, immunotherapy we can give for checkpoint inhibitor in selected cancer, radiation therapy can be given, medications for symptoms like antiemetics can be given, pain medications, iron supplement for anemia we can provide। Now let's see the surgical management में क्या होगा। Surgery is the primary treatment of most of the solid GI tumor, polypectomy, removal of the pulps, endoscopic mucosal resection, partial gastrostomy can be done, colostomy can be done, esophageotomy can be done, pancreatectomy can be done, creation of stoma, bulging of palliative surgery, resection with lymph node removal। And now let's see the nursing management। So we have to assess nutrition station, pain level, weight trend, hydration status we can check, for social psychological status we can प्रोवाइड। इंटरवेंशन में एजुकेट ऑन स्क्रीनिंग लाइक कोलोनोस्कोपी, 50 से ईयर जिन मतलब जो ज़्यादा ओल्ड हो उनमें हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं अर्ली टू डिटेक्ट अर्ली ताकि प्रिवेंटेबल हो। मॉनिटर फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन साइड इफेक्ट, मैनेज स्टोमा केयर इफ प्रेजेंट, encourage small high calorie meals, prevent infection if they are immunosuppressed patient, emotional support is must। Post operative care we can provide with pain control, early ambulation, monitor bowel function, wound care, NG care if required। Now let's see the topic GI obstruction। So gastrointestinal obstruction is the blockage that prevents the normal movement of the food, fluids and the gas through the digestive tract। It may be partial or complete। So जो हमारा obstruction होता है GI obstruction, जो कि restrict कर देता है फूड के, फ्लूइड के और गैस के मूवमेंट को इन द GI ट्रैक्ट, ये पार्शियल या कंप्लीट दोनों हो सकता है, मैकेनिकल और फंक्शनल के। एंड कैन अकर एनी वेयर फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम से। इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी इफ़ ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज, अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स। सो बेस्ड ऑन कॉज वी आर हैविंग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में फिजिकल ब्लॉकेज की, जैसे ट्यूमर की वजह से या कोई हर्निया फॉर्म हो गया हो उसकी वजह से, एडिशन की वजह से, इम्पैक्टेड फीसस की वजह से हो सकता है, वोल्वुलर ट्विस्टिंग ऑफ बवल की वजह से, इंटूसिप्शंस की वजह से, फॉरेन बॉडी की एंट्री करने की वजह से, या स्ट्रीटर्स की वजह से। एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन नो फिजिकल ब्लॉकेज, जिसमें पैरालिटिक इलियस की वजह से, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, मेनली पोटेशियम जब डिप्लीट हो जाता है, पैरालिटिक इलियस की वजह से, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बेस्ड ऑन लोकेशन स्मॉल बवल ऑब्स्ट्रक्शन मे बी and large bowel obstruction can also call GI obstruction। What are the causes or etiology we can say? So prior abdominal surgery can be the cause, cancer can be the cause, hernia, impacted stool, inflammation, volvulus, foreign body ingestion, post-operative paralysis of bowel। Now let's see the risk factors। So mainly age, person, again history of abdominal surgery हो जिसकी, chronic टाइम से उसे constipation हो जिसे, एब्डोमिनल में ट्यूमर्स हो, हर्निया हो, लो फाइबर डाइट कंज्यूम करते हो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, एंड फर्दर लीड्स टू GI ऑब्स्ट्रक्शन। इम्यूबिलिटी हो, मीन ज़्यादा काम वाम नहीं करते हो, बहुत इमोबाइल हो, तो ऑब्वियसली इट विल
leads to indigestion and constipation and ultimately GI obstruction. Electrolyte imbalance can also cause opioid use. Now let's see the pathophysiology. तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज जो ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक कर देता है मूवमेंट ऑफ द कंटेंट, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब कंटेंट वहाँ से नहीं मूव कर पा रहा है, जिसकी वजह से गैस एंड फ्लूइड एक्यूमुलेट अबव द ऑब्स्ट्रक्शन. अब जैसे कि ये हमारा पाथवे है एंड यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो अब जब इसके ऊपर की जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगी. और क्योंकि यहाँ पे जीआई की बात हो रही है तो वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, गैस हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है. that will lead to distension, vomiting, fluid and electrolyte loss, प्रेशर डिक्रीज ब्लड फ्लो, एंड क्योंकि प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा जो कि अल्टीमेटली इस्कीमिया कॉज करेगा. अगर ये अनट्रीटेड हो रहता है तो इट विल लीड टू नेक्रोसिस एंड देन पेरिफोरेशन. लीकेज इनटू पेरिटोनियम लीड टू पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस. सो स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन की केसेस में अर्ली वॉमिटिंग वी कैन सी, और अगर लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो मार्क डिस्टेंशन मीन्स गैस फेल हो जाना, लेट वॉमिटिंग. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी कैन सी cloaky abdominal pain, abdominal distension, nausea and vomiting, bilolus in SBO, fecal smelling in late obstruction, constipation or irritability to pass gas, high pitch or absent bubble sound we can see. And in diagnostic test, X-ray of the abdominal we can done to see air fluid levels, CT scan done for more accurate reading, ultrasound can be done, CBC to check for anemia and infection, electrolyte we can see, lactate level we can see, colonoscopy can be done. Now let's see the management. So patient should be kept nil per oral, nothing by mouth, IV fluid for hydration, NG tube for decompression, electrolyte correction के लिए and pain control. Monitor vital intake and output. Medical management क्या है, IV fluid and electrolyte, antiemetics can be given, analgesic can be given. Surgical management, complete obstruction, इन सब कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट में वी कैन गिव द resection of affected bowel, tumor removal can be done, hernia repairment can also be done. So it's very pretty simple. Now let's see the nursing management. So pain characteristics we can assess, abdominal breath we can check, abdominal sound we can hear, abdominal pattern, hydration, urine output, vital sign condition like shock and fever we can see, intervention maintain NPU, NG tube care, monitoring, administration of IV fluid and medication, monitor electrolytes, strict intake and output charting, educate on avoiding heavy lifting. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अर्ली एम्बुलेशन, monitor return of bowel function and stomach care if present. So in next class we will be starting with peritonitis. Today in today's class we have been discussing tumors and obstruction. If you have any problem then comment me below, and for notes also comment me below. And in next classes we will be starting with perforation and peritonitis, and then we will be doing peptic and duodenal ulcer. Till the time, take care. If you found the video helpful, do like, share and subscribe for more.